आइए बात करते हैं 1857 की क्रांति की, एकदम संक्षेप में। तो ये कहानी है 1857 के उस बड़े विद्रोह की जो फैला किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। हाँ, वही जो व्यापार करने आई थी पर शासक बन बैठी थी। और देखिए, ये शुरू तो हुई सिपाहियों से, पर देखते देखते इसमें राज्य, रजवाड़े, किसान, आम लोग सब कूद पड़े, खासकर उत्तर भारत में। तो पहली बात, ये आग लगी कैसे? हुआ ये कि सैनिकों में एक अफवाह फैली कि जो नई राइफल आई है उसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है। अब इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को लगा, भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बस 10 मई 1857 को मीरठ में सिपाही भड़क उठे, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और निकल पड़े दिल्ली की ओर, दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को थोड़ा हिचकिचाते हुए ही सही अपना नेता मान लिया। दूसरी बात, जैसे ही दिल्ली पर सिपाहियों के कब्जे की खबर फैली ना, बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में लग गई। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा, कई शहर और गांव इसकी चपेट में आ गए। अलग अलग जगह अलग नेता उभरे, जैसे कानपुर में नाना साहब, और हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। और इनके साथ कौन जुड़ा? किसान, जमींदार, दस्तकार, मतलब समाज का लगभग हर तबका। सबने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और इरादा फिरंगी राज को उखाड़ फेंकना। और आखिर में तीसरी बात, अंग्रेजों ने क्या किया? शुरू में तो वो चौंक गए, पर फिर उन्होंने पूरी ताकत लगा दी इसे कुचलने में, और बहुत बेरहमी से। इंग्लैंड से और फौज बुलाई, सख्त कानून बनाए गए, दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हो गईं। हजारों लोगों को भयानक सजाएं दी गईं, तोपों से उड़ाया गया, फांसी दी गई। तो हाँ, विद्रोह तो दबा दिया गया, पर इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और 1858 से भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन शुरू हो गया। तो भले ही 1857 की ये क्रांति उस वक्त कामयाब नहीं हुई, पर इसने यकीनन हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए